आप शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? शिया समुदाय को पूछो, उनको क्या कहा गया कि नजीब आएगा तो आज़ादारी के अंदर रुकावट होगी, कहा गया? तो आप क्यों ने सुन्नी शिया को लड़ाए जा रहे हैं जितेंद्र रावत से? ये इस्राएली सोच है, आप क्यों ने सवाल करते हैं जबकि आपको सब चीज़ का इल्म है? क्यों नहीं ये सवाल करते आप? मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक स्तंभ है, पिलर है, मैं भी एक पिलर हूँ। आप मजबूत रहेंगे तो मैं मजबूत तो तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत टिकी रहेगी। हमारे पे भी फर्ज बनता है आपके ऊपर पूछने का कि आपने क्यों नहीं सवाल किया आज तक? क्या आप इस माहौल के अंदर जो आज इतना जुलूस निकलता है, कोई आदमी नहीं, आप लोगों के अंदर फितूर भर के फसाद लगाने के लिए आए 4 वोटों के लिए, क्यों नहीं आपने आज तक उनको पूछा? क्या बातें कर रहे हैं आप? रामगिरी महाराज, सुनो मेरी बात, रामगिरी महाराज के अंदर 10 गवाह है, वो हॉल गवाह है जहाँ से डीसीपी को नजीबुल्लाह ने बोल दिया, वो सीपी गवाह है जिसने राबोड़ी में दाखिल किया, और वो जो वागले की वीडियो थे ना, वो हिकमत का फैसला मुस्लिम क़ियादत का। नजीब भाई, अभी तक आपकी सरकार सत्ता में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, सरकार में है, उस सरकार में। आप एक मिनट सुनो, सरकार छोड़ो, सरकार छोड़िए, सरकार में ये भी थे, ये कहाँ थे जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद शहीद किया 13 मिनट में? कहाँ थे ये? अब क्या बात कर रहे हो आप? सुनिए मेरी बात, आप सरकार में आप 1 साल है, सरकार में 1 साल है। अरे हम वो शख्स है जो नीतीश राणे के जबान से मस्जिद में घुस के निकला, मुसलमानों का एहतजाज हुआ, अजीत दादा ने करके उनके वालिद को बिठा के माफी मांगने लगाया ना। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अभी सुनो मेरी बात, आप एक मिनट, आप एक नैरेटिव, आप नीतीश राणे का चीज मेरे पे डालते तो फिर जाके जितेंद्र रावत से रफीक कामदार जी की टीम क्यों नहीं पूछती है कि आप वोट मांगने को आए? जाओ पहले उद्धव ठाकरे की माफी मांगो जिसने बाबरी मस्जिद शहीद किया। पूछेंगे ना? अरे 23 तारीख को, अरे सुनो ना, 23 तारीख को 1 महीने में नजीब ने आपके हर सवालों के जवाब दिया। अरे 1 मिनट, आपके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछे हमने, आप क्यों ने उद्धव ठाकरे के बारे में पूछे कि आपकी राय क्या, और आपने आज तक उनके साथ क्यों नहीं किया? हमने जितना उनका सवाल किया ना, नजीब भाई मुमरा का कोई पत्रकार उतना सवाल नहीं किया होगा। रफीक कामदार साहब की ऐसा नहीं किया सर, कभी सवाल एक ये जो नैरेटिव चल रहा, हमारी उम्मीद क्या है? मैं आपको क्या कहा, मैं रफीक कामदार एक खाली मिसाल दी, जी रफीक कामदार हो, ये भाई हो, कोई भी हो, हम आपको हमारा आईना समझते हैं जो हमको पता है। पत्रकार को हम बेबाक पने से मिलते क्यों? हमसे भी खामियां होती हैं कामों में, हमसे भी तवज्जो का रहती नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि तुम हमको राय दें, हम तुमको राय दें। इलेक्शन का मौजू, आप कोई शहर का काजी चुन रहे, आप कोई शहर का मुफ्ती चुन रहे, सुनो मेरी बात, आप शहर का क्या चुन रहे? आप शहर का मुफ्ती चुन रहे क्या? आप शहर का काजी चुन रहे? आप कौन से का? अरे ये इस्राएली जो सोच है ना भाई, इसराइल की यहूदी नसारा कहा जाता है सोच। कौन है वो सोच जो हमारे उलेमा इकराम जो कहते हैं यहूदी नसारा का इंसान है, उसकी सोच। आज इतना माहौल अच्छा है, वोट किसको गिरेगा अल्लाह जानता है, बट एक मिल के काम करें। हम क्या अपील किए कल कादर पैलेस में कि सोहेल आपस में लड़ो, मोमिन को मोमिन से मत लड़ो, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करो। एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। आपने हर इल्जाम हम पत्रकारों पे लगाया, अभी मैंने आपने कहा आप सवाल नहीं करते, सुनिए ना, शिकायत किया आपने। सर मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। सुना मेरा, पहले डोंट पुट इन मुझे वर्ड्स क्लैरिफाई करो जिससे आपको लगा पत्रकार ने कहा आप सवाल क्यों नहीं पूछते? सवाल क्यों नहीं पूछते? शिकायत किया। देखो इल्जाम और शिकायत, सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुनो, दूसरा भी सुनो आप। इल्जाम और शिकायत में जमीन आसमान का फर्क है। पॉइंट 1, 1 मिनट, शिकायत की और दूसरा क्या क्या अलगाल तोड़ मोड़ के मत बोलो। दूसरा क्या बोला, 1 मिनट सुनो, आपसे जैसी उम्मीद है वैसी उम्मीद आपको हमसे
आपको, क्योंकि आप भी हमारा एक सवाल पिलर हो कंप्लीट होने दीजिए सर मेरा। इसके लिए मैंने कहा मेरा सवाल पहले आप कंप्लीट करेक्शन करने करो, दीजिए। इंसान निकालो। ये जो- मेरा पहले सवाल तो सुनिए। आप ऐसा मत करो। अरे मेरे सवाल तो कंप्लीट इंसान पहले वर्ड कि पीछे आज लो। जो इन्होंने पहले अलिया इंसान बात वर्ड पे पीछे लो। पत्रकार मैं जवाब परिषद दूंगा, की इंसान वर्ड पीछे लो। शिकायत है। सुनिए, अली अब्बास भाई ने जो है आज पत्रकार परिषद की किसने? अली अब्बास बापा अली अब्बास ने, सुनिए पत्रकार या किसने रखा था? सुनिए ना सर, एक मेरा सवाल होने दीजिए पत्रकार किसने रखा था? सर, मेरा सवाल होने दीजिए। मैंने उन्होंने मुद्दों पे बात मैसेज की। आपके ग्रुप में आया था। वो खुद एक पत्रकार है, 15 सालों से ज्यादा। सुन लो यार, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? सुनिए, सुनना तो पड़ेगा ये सवाल सवाल सर। सुनिए, सबका जवाब सर, उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली। सुनिए, वो खुद एक चौथा स्तंभ, आप बोल रहे हैं पत्रकार है, तो वो खुद भी एक चौथा स्तंभ थे। आज कई सालों से भी वो पत्रकार है। इन्होंने सारे मुद्दों पे बात की आज, तो उन्होंने खुद इस मुद्दों पर आवाज क्यों नहीं उठाई इतने सालों में? इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। वही था। वही सवाल किया था उनसे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुनो सुनो मैं एक बात बोलूँ, हो सकता है इस पे आप और हम एक राय पे नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज पे पत्रकार और सियासतदान नहीं आ सकता। एक इंसान के दो किरदार होते हैं। राजीव शुक्ला जी जब पत्रकारिता के साथ साथ सियासत किए और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, तो सियासतदान पत्रकारों ने उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासत ओहदा, एक रिप्रेजेंटेशन के तहत किया। आप उनको ये नहीं पूछ सकते तो थोड़ा सा मेक योरसेल्फ डेवलप। मैं तब्दीली लाने को आया हूँ, मेरे में आप लाएंगे, मैं तुम्हारे में लाऊंगा। वो इंसान जो किरदार में आज बैठा है, एक पॉलिटिशियन, एक पार्टी के होद्देदार या समाज की तरफ से बैठा है, नॉट एज अ पत्रकार। ऐसे बहुत से पत्रकार है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। जब वो पॉलिटिशियन करके बैठे ना, तो मीडिया ने उनको पूछी नहीं कि आप ये मुद्दा कर रहे। जब आपके पास माइक था, कैमरा था, तो आपने क्यों नहीं पूछा? बिकॉज उसका रोल अलग है। आप रोल डिफाइन करना सीखे, मैं भी मेरा रोल डिफाइन करना सीखूंगा। आपको मैं मेरी जिंदगी का, सियासती जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि आपका मैं इतना अहम हिस्सा समझता हूँ क्योंकि आप मेरा आईना हो। और मैं कभी भी कोई पत्रकार को नेगेटिव न्यूज़ के लिए फ़ोन नहीं करता हूँ, क्योंकि ना आप हमको राह बताते, हम भी गलत करते, कुछ गलतियाँ होती है, खामियाँ होती है। कोई भी पत्रकार को मैं पूछूंगा यार क्यों, तो बताएंगे ऐसा ऐसा। मैं कबूल करता हूँ कि अगले हफ्ते करेक्शन करेंगे। तो ये इतनी इज्जत से आप पेश आते हैं। अच्छा, आप कंटिन्यू करो। अलियाबाज भाई पे एक आरोप लग रहा है कि एक हफ्ते पहले अलियाबाज भाई पे अलियाबाज भाई किसका अल्लाह की गुस्ताखी करता है, वो सत्य गुस्ताखी का। नबी की शान में भी तो गुस्ताखी हुई थी मुन्ना भाई। मेरी बात नबी के साथ में गुस्ताखी, तो वो तो मरेगा, करेगा वो अल्लाह। जिसने अल्लाह की गुस्ताखी किया उसका क्या? अरे उन्होंने अल्लाह पहला है ना, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। पहले उसने अल्लाह की गुस्ताखी किया, जितेंद्र आह्वान ने, उसका मैंने मुफ्ती साहब से इजाजत दिया, तो मुफ्ती साहब ने बोला जो वक्त की जगह है वो अल्लाह की जगह कब्रिस्तान, और उसने कब्रिस्तान को आड़े तेरा अल्लाह अकबर अल्लाह, कितनी बुरी जब 2019 में चिल्ला के रफीक कामदार साहब, हनीफ कामदार साहब बता रहे थे यार, आप की बात है ये गुस्ताखी की, आपकी क्या? लेकिन सभी की 1 महीने की पहले की बात बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये 1 महीने की पहले की बात बोल रहा हूँ। तो उसने गुस्ताखी अल्लाह के किया, तुमने उसका क्या किया? उसने अल्लाह के गुस्ताखी किया ना, तुमने पूछे नहीं क्यों? तूने कब्रा से आला जरा बोला, मैं इसको गवाह, एक कुरान है मेरे हाथ में। क्या ये कुरान शरीफ है? कुरान शरीफ में पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ के उठ के आया। ये उसने अल्लाह की गुस्ताखी किया, तुमने तो पूछे क्या? अरे अल्लाह की गुस्ताखी क्या तो पूछना चाहिए ना, अपना हक है ना पूछना। पूछेंगे ना। हाँ तो पूछो ना उससे, मैं कुरान लेके बोल रहा ना। हाँ मेरी बात सुनो मुन्ना भाई, एक मिनट मैं हल्के में बोलता हूँ। उसने अल्लाह की गुस्ताखी किया तो उससे तुमने सवाल किया क्या? मैंने पहले भी बोला, तो मेरी बात सुनो, उसने अल्लाह की गुस्ताखी किया। नबी सल्लल्लाहु बातों का जवाब नजीब भाई को क्यों वोट दे, सारी कारकर्दगी सबूतों के साथ। नजीब अवार्ड साहब के जो मामलात थे लाइव मैंने बोला है, नजीब भाई उस वक्त मौजूद नहीं थे, आपके सारे सवालों का जवाब दिया। यहीं पर ये पत्रकार परिषद खत्म करता हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। एक सवाल रह गया है, एक सवाल आपसे रह गया है, आपसे रह गया बाहर कर लो, बाहर कर लो, बाहर।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।